आपने महानगर पालिका के सामने जो एक आमरण उपोषण लगाया है, तो क्यों लगाया है, क्या आपकी मांगनी है? हिंदी में बताना है। आज महानगर पालिका के गेट के सामने, महानगर पालिका हेड ऑफिस के सामने जो ये आमरण उपोषण लगा है, ये आमरण उपोषण मनपा से पैसे जो काम करे हुए बिल लेने के लिए उपोषण लगा है। और इसी के साथ 1.5 से 2 साल पहले जो काम हुए थे, जो विकास काम हमने महानगर पालिका के कराए थे बाय ABC कंस्ट्रक्शन कलीम पटेल के थ्रू, अब तक इसके इन्होंने किसी भी तरीके का 1 रुपया भी इन्होंने बिल दिया नहीं है। और इसी दौरान कोविड-19 में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टरों की मशक्क़त, मुश्किलें इनको समझ में नहीं आ रही। गणपति विसर्जन, श्री गणपति विसर्जन के बिल ये हर साल दिया करते थे, जबकि मेरे 2019, 2020 के श्री गणपति विसर्जन के बिल महानगर पालिका की तरफ बाकी है और दीगर कामों की भी बिल महानगर पालिका की तरफ बाकी है। इसी काम के बिल लेने के लिए महानगर पालिका के गेट के सामने आज हमने ये आमरण उपोषण का जो है तो लगाया है। एक बात बताइए, आपने जो है आपके बिल बैलेंस है, तो आपने महानगर पालिका में बिल के वास्ते कुछ कहा कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया? महानगर पालिका को हमने बार निवेदन दिए, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को निवेदन देकर हमारी जो है तो कमज़ोरी, बेकसी और पूरे हाल हवालात का उनको जायज़ा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके की दखल नहीं ली। और इसी के साथ जब हम काम कर लेते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स हो चाहे फिर छोटे इंजीनियर्स हो, यह काम करने के वक्त काम करते समय बहुत मीठी बातें करते हैं और जब काम हो जाता है तो वो काम की फाइल, उस काम की संचिका उसी जगहों पे सालों साल पड़े रहती है और पता नहीं चल सका आज तक क्या इनकी मांग क्या है, इनको ऐसा क्या चाहिए कि ये फाइल जो काम करने के बाद में भी आगे नहीं जा पाती और वो फाइल अकाउंट में नहीं आ पाती, जिसके बलबूते पर हमको बिल नहीं मिलता। आज हमने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पुराने हम कामों के पैसे महानगर पालिका को मांग रहे हैं और महानगर पालिका किसी भी तरीके से हमारी दखल नहीं ले रही है। इसीलिए हमने महानगर पालिका के सामने आमरण उपोषण जो है तो लगाया है। महानगर पालिका ने आज तक बहुत सारे आमरण उपोषण देखे होंगे, पर इस तरीके का आमरण उपोषण महानगर पालिका ने देखा नहीं होगा। देखिए, बारिश का मौसम है, बारिश का जो है तो वक्त है, लेकिन हमने टेंट वो लगाया है जिसमें बारिश अगर आती है तो बारिश नीचे आने से रुकेगी नहीं, लेकिन हम यहाँ से हलेंगे नहीं। अगर हम बारिश में भीगते हैं तो भीगेंगे, लेकिन हमको जब तक महानगर पालिका हमारे कामों के बिल हमको जब तक नहीं देती, जब तक हमको तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती, जब तक हम यहाँ से हलने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये मामला टक्केवारी के ऊपर तो नहीं आके रुका हुआ है। ये टक्केवारी बोलते हैं मनपा का लॉन्ग फॉर्म बाहर लोगों ने यूँ निकाल दिया कि मला नगद पाहिजे। अब मला नगद पाहिजे तो ये नगद मांगते भी नहीं और उनको क्या चाहिए वो सीधी बात बताते भी नहीं। वो बोलते हैं ना, मतलब मराठी में भने, अभी मुझे नहीं आएगी मराठी में वो क्या बोलते हैं उसको, ये काम करते भी नहीं और इनको सीधा येड़ा बोलो तो ये पागल भी पत्थर भी नहीं मारते और होशियार बोलो तो काम नहीं करते। अच्छा, आपका ही बिल रुका है क्या और भी कॉन्ट्रैक्टर? मेरे साथ और छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर से गए साल रंजीत पगारे नाम के मेरे दोस्त ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है, उसके बिल न निकलने की वजह से। ये महानगर पालिका अगर हम जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों की संवेदना नहीं समझेगी तो आने वाले घड़ी में, आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारे जो है तो घटनाएं सामने आएगी और फिर महानगर पालिका के पैर के नीचे की मुझे नहीं लगता कि मट्टी बाकी रहेगी। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कलीम पटेल है, मैं ABC कंस्ट्रक्शन का प्रोप्राइटर डायरेक्टर हूँ और मेरे यहाँ पर मिनिमम 50 से 60 लाख के बिल बाकी है और उसमें से कुछ बिल जो है तो ऐसे है क्या वो बिल का उसको रूपांतर मिल ही नहीं सका। वो काम हो चुका है, 67(3) से अंतर्गत में काम हुआ, कमिश्नर साहब की उसको मंजूरी थी। जबकि मैं आपको ऐसे ऐसे काम बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कामों की मेरी फाइल बनी है। हाई कोर्ट के आदेश पर
महानगर पालिका ने रोडों के गड्ढे बूझी और वह काम हमको मिले, लेकिन उसी भी काम का जो है तो कोई बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ, आगे एस्टीमेट पे कमिश्नर साहब ने साइन नहीं करे। हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल बस स्टैंड से लेकर तो बारापुल्ला गेट का मैंने काम करा है। आदरणीय दलाई लामा साहब यहाँ आ रहे थे, उनके नियोजित आगमन रास्ते के मैंने गड्ढे बुझाए, जबकि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं था। महानगर पालिका के इंजीनियर्स लोगों ने मेरी जो है तो खुशामद करी कि भाई आप ये काम करिए, आपका बिल कहीं नहीं रुकेगा, आपकी फाइल कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन जब मैंने काम कर दिया तो फाइल ऐसी रुक गई कि वो फाइल के पैर के साथ तो सर तक वो फाइल नीचे डूब गई। टाउन हॉल ब्रिज के नीचे का मसला है, हम सब औरंगाबाद वासी जानते हैं कि वहाँ पर बारिश के मौसम में इतना मामला पेचीदा था कि वहाँ से पैदल चलना तो छोड़िए, गाड़ी में भी चल नहीं पाते थे लोग। मैंने उस काम को करा है। 67(3)C की मान्यता मिलते मिलते उसको 4-6 महीने लग गए। उसके बाद में उसकी वर्क ऑर्डर मिली 1 साल के बाद, और उसका बिल मुझे अभी तक मिल नहीं सका, जबकि वो काम को करके मुझे 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए महानगर पालिका को फंड मिल रहा है, फिर भी आपके बिल रुके हुए हैं? देखिए, हम कोई नेता नहीं है कि आपने जो सवाल करा कि हम इसका सीधे सीधे जवाब दे दें, लेकिन आप ये बात को समझते हैं, आप ये बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, समझ सकते होंगे। हमको महानगर पालिका से जो है तो पेमेंट लेना है, हमने जो काम करे हैं उसका हमको पेमेंट चाहिए। और ये अगर मैं फिर से बात आपको बता दूं, आपके ज़रिए से शहर के आवाम को बता दूं, अगर हमारे कामों के एस्टीमेट का रूपांतर बिल में नहीं हुआ तो ये जो आमरण कुपोषण को हम बैठे हैं, इसका नतीजा आगे बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम ना खाएंगे ना पिएंगे, जैसा लिखा है उसके मुताबिक हम आमरण कुपोषण करेंगे। ये नहीं है कि खाना और अगर इस कुपोषण स्थल पर कोई अपरिहार्य घटना होती है, इसका सीधा जिम्मेदार मनपा प्रशासन होगा। इससे पहले मेरे दोस्त ने, मैं फिर से बताता हूँ, रंजीत पगारे, जिसने शादी के ख्वाब देखे थे कि मैं अब शादी करूँगा, मेरा मनपा बिल देगी तो मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मनपा ने उसको बिल देने में इतनी देरी करी कि उसको नैराश्य आया और उसने खुद ने फैन को लटक कर फांसी को गले लगा